नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC यानी BSSC, MTS, SSC CGL, इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों स्पेशल हम GK GS के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम GK GS के 100 प्रश्न लेके आए हैं, जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं इन सारे एग्जाम में। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको 100 GK GS के प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न साथ ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर साथ ही आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा का या बिहार SSC का यानी BSSC का, MTS हो गया, SSC CGL हो गया, SSC GD हो गया, SSC CHSL हो गया, इनमें से दोस्तों किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के इस GK GS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1787, 1789, 1791, 1793। दोस्तों अमेरिकी संविधान लागू हुआ 1789 में। और अमेरिकी संविधान दोस्तों बनकर कब तैयार हुआ? तो यह बनकर तैयार हुआ 1787 में और याद रखिएगा लागू हुआ 1789 में। दोस्तों अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई के दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और याद रखिएगा दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और अपना भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है। 1789 से दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। और दोस्तों फ्रांस में 3 क्रांति आप याद रखिएगा, एक 1789, दूसरा याद रखिएगा 1830 की क्रांति, तीसरा याद रखिएगा 1848 की क्रांति। ये तीनों दोस्तों फ्रांस से संबंधित है। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा पूछा जाए तो आप बोलिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। फ्रांस दोस्तों अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 जुलाई के दिन मनाता है। और फ्रांस देश की राजधानी पूछा जाए तो आप पेरिस याद रखिए। इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? कौन संधि के द्वारा दोस्तों इन्हें मान्यता मिली? तब पेरिस की संधि। विकल्प दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति दोस्तों पूछा जा रहा है, तो वाशिंगटन हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें दोस्तों जितने भी GK GS के प्रश्न आपको मिलेंगे सभी पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और पूछा हुआ प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और कहता है क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों और क्या कहा जाता है? तो इसे इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन आप सी बोल सकते हैं, ट्राई आइस बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोलैंड में कौन सा दल शासन में था? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहता पोलैंड में कौन सा दल शासन में था? दोस्तों उस दल का नाम हो जाता है, विकल्प ए में दिया गया है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगर दोस्तों पोलैंड की राजधानी पूछा जाए तो आप वर्सा बोलिएगा, पोलैंड की राजधानी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था, लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि होते थे? कितने प्रतिनिधि दोस्तों इसमें होते थे?
ऑप्शन दिया गया 1707, 1702, 1800, 1850 दिया गया है। तो 1707 हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों 1707 में याद रखिएगा औरंगजेब का मृत्यु भी हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए जो औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों कब हुआ, तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में, और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के कुल सदस्य थे, संविधान सभा के कुल सदस्य आपसे पूछा जा रहा है तो 299 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, क्वेश्चन का था संविधान में समय समय पर परिवर्तनों को शामिल करने का प्रावधान कहा जाता है। तो साथी इस 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता संविधान का दर्शन किसमें पाया जा सकता है। दोस्तों संविधान का जो है दर्शन कहता किसमें पाया जा सकता है, तो इसको पाया जा सकता प्रस्तावना में। विकल्प डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को दोस्तों अपना संविधान में याद रखिएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को, और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो इन्हें रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1961, 1993, 1995, 1997। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं सही उत्तर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में दोस्तों किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। यह दोस्तों कब पारित हुआ, तो यह पारित हुआ 1993 में। विकल्प बी के साथ दोस्तों सही उत्तर आप बोलिएगा, और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ। दोस्तों वियना किसकी राजधानी है, यह ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा। तो दोस्तों वियना कांग्रेस कब हुआ, यह हुआ था 1815 में। विकल्प ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि दोस्तों हुई थी 1871 में। कब हुई थी, 1871 में हुई थी। और दोस्तों इसका सही जवाब देखिए 1871 कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के टियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म अगर आपसे पूछा जाए जो कब हुआ था, तो बोलिएगा 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। दुनिया की मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और दोस्तों आप याद रखिएगा साथ ही दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1867 में। देखिए 1867 दोस्तों आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। और दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किसके द्वारा किया गया, तो इसका रचना किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। दोस्तों कितने वर्ष का इसका कार्यकाल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष का। और पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा राजस्थान में लागू हुआ था। और राजस्थान के किस जिला में, तो नागौर जिला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। इस पार्टी का गठन दोस्तों किया गया 2003 में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन का था निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। दोस्तों लोकतंत्र का प्राण का था इनमें से कौन है, राजनीतिक दल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे सभी
किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 आपको जीके जीएस के प्रश्न है, इन्हें आप याद कर लीजिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा। साथ ही प्रश्न कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अगर स्थापना पूछा जाए तो आप 1925 में दोस्तों बोलिएगा इसका स्थापना हुआ। कहता है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह दोस्तों अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका देश के यह राष्ट्रपति थे, इसी के द्वारा कहा गया था जो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है दोस्तों, यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। अरस्तु दोस्तों इसे जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का भी जनक बोला जाता है अरस्तु साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका अगर स्थापना आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1954 में इसका स्थापना हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन में है। दोस्तों इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो साथी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप तारापुर बोलिएगा। क्या बोलिएगा, तारापुर दोस्तों बोलिएगा। प्रश्न कहता सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों यह कौन उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। विकल्प बी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता साथी एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे कहता है पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों इसका एकीकरण कब हुआ, 1965, 1968, 1970, 1975। तो इसका एकीकरण हुआ 1975। ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। कौन नदी के तट पर दोस्तों फहराया गया, रावी नदी के तट पर फहराया गया। रावी नदी के किनारे साथी हड़प्पा याद रखिएगा स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। यमुना नदी के किनारे साथी दिल्ली, आगरा, मथुरा स्थित है। गंगा नदी के किनारे याद रखिएगा पटना स्थित है। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर साथी रोलेट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट अगर पूछा जाए तो 1919 बोलिएगा। और 1919 में भी दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। दोस्तों किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी कहता है चंपारण आए थे, तो साथी ऑप्शन ए बोल सकते हैं राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम अनुग्रह नारायण सिन्हा का बात करते हैं तो इन्हें याद रखिएगा बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। विभूति के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है, तो इसको जाना जाता अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का बात करते तो इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और अधिक समय तक
राष्ट्रपति के पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार के दौरान कहता है सरदार के दौरान दी गई थी बारदोली, अहमदाबाद, खेरा और चंपारण दिया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के द्वारा दिया गया था। बारदोली महिलाओं के द्वारा इसको दिया गया था सरदार की उपाधि। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा दोस्तों कहाँ है? तो इसका प्रतिमा है गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रश्न का था फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। विकल्प दोस्तों सी में सही उत्तर दिया गया है, विकल्प सी लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में दोस्तों पहली जूट मिल अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे याद रखिएगा स्थित है। याद रखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कहता सुखाड़ का कारण है दोस्तों, सुखाड़ का कारण क्या होता है? तो जल का अभाव होता है सुखाड़ का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। कहता संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1968, 1969, 1975, 1976। इसरो का दोस्तों अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1969 में। इसरो का अगर दोस्तों मुख्यालय पूछा जाए तो बोलिएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु। बंगलुरु में है दोस्तों इसरो का मुख्यालय। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कहता सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों किन किन देशों के बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था? कौन सा कारण दोस्तों इनमें से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो उस कारण का नाम है अमेरिकी समाज में धार्मिक और सामाजिक कहता है समरसता। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है सप्तवर्षीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था याद रखिएगा सामरिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों है याद रखिएगा पोलार्ड का। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 1765 में कहता है स्टॉप एक्ट किसने पारित किया था? यह दोस्तों किसके द्वारा पारित किया गया? तो जॉर्ज ग्रेनविल के द्वारा पारित किया गया था। यह स्टॉप एक्ट के तहत क्या लगान अनिवार्य था? क्या लगाना दोस्तों अनिवार्य था? तो उत्तर हो जाएगा बी के साथ 20 शिलिंग का स्टॉप। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है 1767 में ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर कर नहीं लगाया था? दोस्तों कौन वस्तु पर कर नहीं लगाया था? तो अफीम पर नहीं लगाया था। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी याद रखिएगा चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कागज़ का आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ कागज़ का आविष्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया सैमुअल एडम्स के द्वारा, यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई? दोस्तों कॉमन सेंस कहता है कब प्रकाशित हुई, तो इसको प्रकाशित किया गया आपको 1776 में। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न का था, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है रेशम मार्ग, आप बोल सकते हैं रेशम मार्ग इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, यानी श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई के दिन। यही पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? यह कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब 2005 हो जाएगा। 2005 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन? अब्राहम लिंकन ने कहा था। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? कौन संविधान संशोधन से दोस्तों प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन, विकल्प बी में सही उत्तर दिया गया है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? दोस्तों भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? कहता अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन ऑप्शन के द्वारा चला जाएगा? तो ऑप्शन ए के द्वारा, अशिक्षा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कहता बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो दोस्तों यह है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। गया का दोस्तों बात करते हैं तो गया साथी यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला हो जाता है गया। गया में विष्णुपद मंदिर भी गया में है। प्रश्न कहता गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। यह दोस्तों कौन बांध से संबंधित है? तो यह संबंधित आपको भाखड़ा नांगल बांध से। विकल्प सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सर्वाधिक कथा भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ऑप्शन दोस्तों ए बोलिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? कौन सा भाग दोस्तों सबसे सूखा हो रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी बिहार। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। विकल्प ए में दोस्तों दिया गया है, याद रखिए वियना कांग्रेस यह हुआ था साथी 1815 में हुआ था। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ फ्रांस में दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद? तो साथी ऑप्शन बी बोल सकते हैं संवैधानिक राजतंत्र। देखिए अगला प्रश्न कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों उस संस्था का क्या नाम है? तो साथी नाम हो जाएगा भूमि विकास बैंक। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च के दिन इसे मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो अधिक सिंचाई दोस्तों इसका मुख्य कारण हो जाता है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि का अगर हम बात करते हैं तो
प्रश्न का था बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। तो बिहार में आप बोलिएगा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और दोस्तों काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी का नाम है रेगुड़ मृदा। इन्हीं को दोस्तों रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। और लेटेराइट मिट्टी यह चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। भारत में साथ ही 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना कब हुई। यह घटना कब हुआ था। 1773, 1774, 1775, 1776। इस दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। 1773 याद रखिएगा यह घटना हुई थी। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ। आयरलैंड की संसद दोस्तों पूछा जा रहा है। तो साथ ही 1782 आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कैथोलिक कहता आयरिश लोगों को कब मताधिकार मिला था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है 1793 में। तो 1793 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न का था अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर से कितनी दूरी पर स्थित है। यह कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप बोल सकते हैं 3000 मील दूरी पर यह स्थित है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसे प्रेरित करने वाले व्यक्ति के विचारों पर आधारित है। यह दोस्तों किस पर आधारित है। तो यह आधारित है आपको मोंटेस्क्यू। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न का था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। अमेरिका, इंग्लैंड, अपना भारत और फ्रांस दिया गया है। साथ ही अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों का था भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। यह फ्रांस देश से प्रेरित है। तो फ्रांस की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप पेरिस बोल सकते हैं दोस्तों, फ्रांस देश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं कथा बलाश्रम के रोकथाम से संबंधित है। कौन अनुच्छेद दोस्तों इससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 बोलिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है। दोस्तों कौन लेता है। तो उच्चतम न्यायालय लेता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होता है कथा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यह होता लोकसभा के प्रति। और लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। संसद का बात करते हैं तो यह याद रखें 79 में है। और साथ ही राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। इस तीनों बात को भी आप याद रख सकते हैं। कथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। इसका उम्र दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 65 साल ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी। तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों कब स्थापित हुई थी। तो यह स्थापित हुआ था 1952। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 343 याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 343 हो जाएगा। नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू कहता है 10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था। दोस्तों उस राज्य का नाम हो जाता है गुजरात। विकल्प सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कहता सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को
क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? सौरमंडल बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बोलिएगा बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो आप शनि बोल सकते हैं सौर ग्रह का, सौरमंडल का। कहता चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन का दोस्तों समय इन्हें लगता है? तो 27.3 पृथ्वी दिवस। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अरब सागर भारत में स्थित है दोस्तों। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिया गया है, तब पश्चिम ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसमें से दोस्तों कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। ऑप्शन साथी डी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादक देश पूछा जाए तो ब्राज़ील बोल सकते हैं, और ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी दोस्तों बोला जाता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रुसेल्स याद रखिएगा, ब्राज़ील की राजधानी है। कहता कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो यह झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है दोस्तों। किस नदी का उपनदी है? तो यह सिंधु नदी का उपनदी है। सिंधु नदी के किनारे आप बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो स्थित है। कहता असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? दोस्तों कहाँ खोजा गया था? डिगबोई ऑप्शन बी में दिया गया है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों। इसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? दोस्तों कौन परामर्श देता है इसको? तो इसको देता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सलमान रुश्दी। कहता निम्न में से किसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है? निम्न में से दोस्तों किसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कहता विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग ही दोस्तों टीबी बोला जाता है, इन्हीं को तपेदिक बोला जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रधानमंत्री कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया 28 अगस्त 2014 में दोस्तों इसका शुरुआत किया गया। किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को कहता सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? कौन युद्ध के हार के बाद दोस्तों? उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता निम्न में से कौन सा असत्य है? कहता गौरवपूर्ण क्रांति 1688, वांडीवास का युद्ध 1807, वाटरलू का युद्ध 1815, कहता है गिरिया का युद्ध कहता है 1740। दोस्तों ऑप्शन बी बोल सकते हैं वांडीवास का युद्ध 1860। अगला प्रश्न देखिए, कहता हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो आप कौन बोल सकते हैं? नागदशक बोल सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मदर किसकी रचना है? दोस्तों मदर किसकी रचना है? मैक्सिमम गोर्की की रचना है मदर। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहता वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को डिस्कस करवाए। तो साथी आज के इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा और आज का यह जीके जीएस का साथी क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।